हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जेनी। आप लोग मेरे चैनल पर हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज हैं, साथ ही साथ इतिहास दर्शन से रिलेटेड वीडियोज में आप मेरे चैनल स्टडी विद जेनी पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री 12th क्लास आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड एमसीक्यूज की न्यू सीरीज लेके आई हूँ। ये जो क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं पूर्व परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों की सभी परीक्षाओं की हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोगों को मैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। जिन लोगों ने मुझे लाइक सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत थैंक्स, और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो मुझे लाइक था सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और साथ ही साथ अब मेरी वीडियोज़ को अपने अदर फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके। और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगी, तो उससे क्या मेरा जो मनोबल है वो बढ़ता रहेगा और आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार से वीडियोस लाती रहूँगी। तो अब बिना समय गंवाए अब हम अपनी जो वीडियो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, निम्नलिखित में से किसमें दिल्ली सल्तनत के वंशजों को काला क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है। काला क्रमानुसार मतलब कर्नोलॉजिकली ऑर्डर के अंदर। तो यहाँ पर है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जैसा जानते हैं सबसे पहले गुलाम वंश आया। तो गुलाम वंश का टाइम पीरियड क्या रहा? 1206 से 1290 ईस्वी। फिर आती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहता है 1290 से 1320 ईस्वी। फिर उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1320 से 1414 ईस्वी। फिर आती है हमारी सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो 1414 से 1451 तक रहा है। फिर लास्ट जो फाइनल हमारी डायनेस्टी आती है वो लोधी डायनेस्टी आती है, उसका टाइम पीरियड है 1451 से लेकर 1526 तक। उसके बाद क्या है, हमारी मुगल पीरियड की शुरुआत होती है। तो हमने देखा कि सल्तनत काल में हमारी टोटल कितनी डायनेस्टियों ने रूल किया? ओनली 5 डायनेस्टियों ने रूल किया। तो फर्स्टली कौन आए? गुलाम आए, फिर खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद, और फिर लास्ट में लोधी डायनेस्टी आई। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है इसमें ए हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहता था? तो हमारा राइट आंसर होगा बी, इब्न बतूता। इब्न बतूता क्या है? मोरक्को का रहने वाला निवासी था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के साथ 1313 ईस्वी के समय भारत आया था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यात्रा करके जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेज मीन्स डॉक्यूमेंट्स लेखक यात्रियों को कालक्रमानुसार संयोजन करके दिए गए जो ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस को चूज कीजिए। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट है हमारा इसमें मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बरूनी। तो ये अल बरूनी का पूरा नाम है अब्दुर्रज़्ज़ाक़ कमाल अल दीन इब्न इसाक अल समरकंदी, और सी है महमूद वली वल्खी, और डी है इब्न बतूता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? उलेमा धार्मिक विद्वान,
इसमें ऑप्शन है उलेमा। उलेमा धार्मिक विद्वान थे या नहीं? तो उलेमा का मीन्स धार्मिक विद्वान होता है। रसूल का मीन्स दैनिक प्रार्थनाएं होती है। इलम, इलम मीन्स कुरान से प्राप्त ज्ञान को इलम कहा जाता है। तो सुन्नी ऑप्शन है ये, इसके अंदर राइट ऑप्शन नहीं है। तो हमारा आंसर होगा डी। सुन्नी क्या है? पैगंबर के आधुनिक व्यवहार दे रखा, तो ये रोंग है। सुन्नी और शिया क्या है? मुसलमान की दो शाखाएं हैं। तो सुन्नी और शिया दो प्रकार के मुस्लिम्स होते हैं, इसलिए ये गलत है ना। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक ममलूक वंश का था? ममलूक मीन्स गुलाम वंश। तो अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, बलबन या मोहम्मद गोरी। तो गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है, दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर जो हमारा राइट आंसर होगा वो सी, बलबन इसका आंसर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? तो खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी, क्योंकि मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति किसकी विशेषता मानी जाती है? लोदी वंश की विशेषता मानी जाती है, क्योंकि लोदी डायनेस्टी है, उसको क्या है? मकबरों का काल भी कहा जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य असत्य है? तो इसमें ए है, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। तो ये हमारा राइट आंसर है। हमें पता है कि सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है बी, हरिहर फर्स्ट ने दक्षिण के विजयनगर राजवंश की स्थापना की। तो ये भी हमारा राइट आंसर है। सी है, इसमें बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। तो ये हमारा असत्य आंसर है। तो इसमें सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो कुतुब मीनार थी उसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। तो इसके अंदर डी सभी सही नहीं है, तो इसका जो असत्य कथन है ये सी होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/5 था? ए खराज, बी खुमास, सी जकात और डी जजिया। तो हमें पता है, जैसे पता है कि खुमस कौन सा कर होता था जो लूट के दौरान जो माल प्राप्त होता था उसको खुमस कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिरोज तुगलक ने खुमस या युद्ध के दौरान जो लूट का माल था उसका 1/5 भाग कर के रूप में लिया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54, फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया था? फतवा ए आलमगीरी। फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया था? तो यहाँ ऑप्शन ए में अलाउद्दीन खिलजी, बी है शेरशाह सूरी, सी है अकबर, डी है औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था वह किस देश का था? तो हम पीछे भी देख चुके हैं कि ये मोरक्को का रहने वाला था। जो इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। कब आया था? 1313 ईस्वी में। जौनपुर में सरकी राज्य स्थापित किया था। तो ए अहमदुल्ला मोहम्मद शाह ने, बी अबू बकर शाह ने, सी मलिक सरवर ने, डी मलिक मुबारक ने। तो जो इसका राइट आंसर होगा फिरोज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा।
मलिक सरवर ने। जौनपुर में सरकी राज्य को किसने स्थापित करवाया था? मलिक सरवर ने। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में पहली बार गैर मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश मिला था। तो किसके समय में जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको सरकारी नौकरियों में प्रवेश दिया गया था? मिडवल इंडिया के टाइम पीरियड में। तो ए है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, बी है जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में, सी है गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में, डी है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने क्या है जो हिंदुओं को सबसे ज़्यादा नौकरियां दी थी अपने टाइम पीरियड में। अब नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो हम सभी जानते हैं कि जो मुद्रा का प्रचलन किया था वो क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने मद निषेध लागू करने का असफल प्रयास किया? मद मिश्रा। तो ए बलबन ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, डी फिरोज तुगलक ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी कौन से वंश से बिलोंग करते थे? खिलजी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे ये क्या है, बहुत ही जो साम्राज्यवादी शासक थे, अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रकार का कदम उठाया था। और उन्होंने क्या है, सुल्तान ने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया था और लोगों को भी इस प्रकार ना करने की सलाह दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमणों का सामना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल मौलिक सिक्कों के रूप में प्रचलित किया? तो ए इल्तुतमिश ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, डी फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश को क्या है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक माना जाता है, क्योंकि जो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन वो एक दास के रूप में था, उसको दास के रूप से मुक्त नहीं किया गया था, वो एक सिपह सालार के रूप में ही अपनी 4 साल का शासन पीरियड पूरा करता है। लेकिन जब इल्तुतमिश बैठता है तो उसको क्या है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दास होता है, तो वो अपने टाइम पीरियड में इसको दास से मुक्ति दे देता है। तो ये पहला वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इल्तुतमिश ने क्या है, चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 62 किसकों के कल्याण के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी है सिकंदर लोदी और डी है शेरशाह सूरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने क्या है, पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था को प्रारंभ किया था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुम्मिलित है? तो इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी थी? किताब उल रेला, जो कि सुम्मिलित है, राइट है इसका आंसर। और जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सी बुक लिखी थी? तो तारीख है फिरोज शाही, तो ये गलत है, तबकाते नासिर। अबुल फजल, ये भी गलत है। मुंतखाब उत तावारिख और दारा सिको शाहजनामा, तो ये गलत है। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है।
64 किस लेखक ने पुलिस्किन द्वितीय एवं खुसरो सेकंड के बीच के संबंधों की जानकारी दी है? ए अलब्रूनी, बी तबरी और सी तारानाथ, डी नन ऑफ देज, इनमें से कोई नहीं। अब 64 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, जो पुलिस्किन द्वितीय और खुसरो सेकंड के बीच की संबंधों की जानकारी तबरी ने दी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरुजुल जहाब का लेखक कौन था? तो ए अल मसूदी, बी सुलेमान, सी अल बिलादरी और डी अल बरूनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 65 का ए, मुरुजुल जहाब का लेखक कौन था? अल मसूदी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा अल मसूदी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण सौंदर्य देने की प्रथा को प्रारंभ किया था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो ये जो तकावी ऋण खजाने में से ऋण देने की, जिसको सौंदर्य कहा जाता था, ये लागू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्यों किया था ऐसा उन्होंने? क्योंकि कृषि को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या है, कृषि से संबंधित एक विभाग भी बनवाया था, जिसको दीवान ए अमीर को ही कहा जाता है। साथ ही साथ उसने अकाल संहिता रजिस्टर भी बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद शराब पीना छोड़ दिया था, जुआ खेलना और भांग खाने पर भी उसने प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए निम्न में से कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो साइना ए मंडी, बरीद और मुनीस और सी सराय ए अदल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, साइना ए मंडी और बरीद ए मोहिंस। तो साइना ए मंडी क्या है? बाजार पर नियंत्रण लागू करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल को प्रयोग में लाना प्रारंभ किया? ए पान, बी अफीम, सी नील और डी आम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि सल्तनत काल में कौन सी नई फसल प्रयोग में लानी प्रारंभ की गई थी? नील को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1221 में जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आधमका और सिंधु तक पहुंच गया, वह कौन था? ए ख्वारिज्म के शाह का पुत्र, बी चंगेज खां का बड़ा पुत्र, सी हजारा राजकुमार, डी मध्य एशिया का शासक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए, ख्वारिज्म के शाह का पुत्र। तो इस प्रकार से आज की हमारी वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक समाप्त होती है। तब तक टिल देन बाय। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी मेहनत है वो सक्सेस हो पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।